ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरपस्तवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं जिह्वा वेगम् उदरोपस्थवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। अत्याहारः प्रयासश्च च प्रजल्पो नियम आग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। अत्याहार प्रयासश्च च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागस्ततो वृत्तेः प्रसीदति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागस्ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधिं प्रीतिलक्षणं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति प्रयक्षति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम दूसरे मंत्र पे चलते हैं। दूसरा मंत्र हम उसको दोबारा, कल हमने जो पढ़ा था उसको दोबारा स्मरण कर लेते हैं। श्री श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम दूसरे मंत्र पे थे। पहला मंत्र क्या हमें बताता है, किन चीजों को करना चाहिए। जो 6 वेग हैं, अगर इनको हम वेग को नियंत्रित करते हैं, वेद को नियमित करते हैं, वेगों को, तो हम भक्ति मार्ग में अग्रसर होंगे। और रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये 6 जो चीजें हैं ये महात्मा की योग्यता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा श्लोक क्या बताता है, किन चीजों को हमें नहीं करना है। त्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, 6 चीजें करनी है। और 6 चीजें कौन सी 6 चीजें हैं, अभी 4 श्लोक तक हम सिर्फ 6 के गुना में सब कुछ 6 6 6 करेंगे। तो 6 चीजें क्या नहीं, क्या करनी है वो बता गया है। 6 चीजें क्या करनी है, रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक में वो बता रहे हैं। त्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ठीक है। तो हमने भौतिक संसार में रहने के 3 तरीकों से देखा। इसको हम लोग पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कोई हैंड रेस कीजिए और इसको पढ़िए, पहला पैराग्राफ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे। राहुल प्रभु हरे कृष्ण, आप अनम्यूट करके पढ़िए प्रभु। राहुल प्रभु, राहुल, हरे कृष्ण प्रभु, वो जी हरे कृष्णा, वो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पढ़िए। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, क्योंकि सारे बुद्धि जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में है। अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंग शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्थ शक्ति है और तीसरी बहिरंग शक्ति है। तत्पश्चात शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति के माध्यम से स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्मा जीवात्माओं को अर्थात सूक्ष्म जीवों को यहाँ तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रह, रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति सेवा में निरंतर व्यस्त प्रदर्शित कर प्रदर्शन करते हैं। इसे भगवत गीता में बताया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, नीचे पढ़ो गुरु जी। हाँ, जहाँ तक मैंने मैंने मार्किंग किया वहां तक पढ़ जी लीजिए। जी, जी 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 प्रभु जी। हे पुरुषोत्तम, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा व्यापक मानते हैं। हरि बोल। हरी हरी। तो धन्यवाद प्रभु। तो कल हमने इसका चर्चा किया कि एक जीव जो है, जीव का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप। भगवान, जीव जो है वो क्या है, भगवान का अंतरंगा शक्ति, यानी कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। परंतु भौतिक जगत में भौतिक जड़ पदार्थ के पदार्थ के जब चक्कर में आता है तो वशीभूत हो जाता है। ठीक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन 7वें अध्याय में क्या कहा गया है,
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। यानी कि इच्छा और द्वेष के कारण, जो जड़ पदार्थ के कारण उत्पन्न होता है, तो एक जीव जो है वो क्या होता है, वो होता तो है अप्रेयमितस्तन्या। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जीव जो है वो एक आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, परंतु ये जड़ पदार्थ यानी कि ये तो भौतिक जगत के चक्कर में आता है, तो वो एक, और वो क्यों, इच्छा और द्वेष के कारण, इच्छा और द्वेष के कारण वो तटस्थ हो जाता है। ठीक है। लेकिन महात्मा का परिभाषा क्या दिया गया है, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति माशिता। हमेशा देवी की प्रकृति में महात्मा लोग रहते हैं, और क्या करते हैं, भजनत अनन्य मन सो, अनन्य मन से भजन करते हैं, ज्ञातवा भूतादिम वयम। ठीक है। और वो उनको मालूम है किनकी भजन करते हैं, ज्ञातवा, उनको ज्ञान है किसका, अव्ययम है, जो अव्यय है, जिसका कभी भी, जो शाश्वत है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, उनको मालूम है वो किसका भजन करने में व्यस्त है। ठीक है। तो ये महात्मा शब्द को सूचित करता है। हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आगे बताया जाएगा, इसको भी पढ़िए, बहुत सुंदर लिखा हुआ है। सुभद्रा माता, आप अनम्यूट करके पढ़िए माता। हरे कृष्णा दंडित प्रणाम। हरे कृष्ण। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, जो व्यक्तिगत से जातिगत और समाजगत हो सकती है। ये सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ पे इन तात्पर्यों में महात्मा शब्द जो भौतिक जगत में प्रयोग किया जाता है, और जो महात्मा की परिभाषा है, उसको साक्ष्य, उसको उदाहरण देकर के हमें समझा रहे हैं कि देखिए, हम महात्मा उन कई पुरुषों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो राष्ट्रवाद, देशवाद, कई वाद हैं। ठीक है। परिवारवाद, समाजवाद, तो जो इनकी भलाई में लगता है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो भी एक तरह से इंद्रिय तृप्ति है। ठीक है। अपने अपनी तुष्टि करना, अपने लिए धन कमाना, अपने परिवार की सुरक्षा, वो तो स्वयं का इंद्रिय तृप्ति है ही, परंतु जो समाजवाद, जो बाह्य रूप से समाज का, राष्ट्र का, जाति का, इन सब का उद्धार करता है, वो भी विस्तीर्ण रूप से, वो भी कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति है। कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मेरी मेरी तुष्टि होती है। एक बार शिला प्रभुपाद के साथ, जब शिला प्रभुपाद बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, बॉस्टन में लेक्चर कर दे रहे थे, तो उसमें से एक प्रश्न है उनको कि आपका ये कृष्ण भावनामृत समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, क्या समाज के लिए ऐसा क्या कार्य है कि समाज में समाज के लिए क्या फायदा, क्यों फायदामंद है, क्या फायदा होता है इससे। आप हरि हरि हरिनाम करते हैं, पूरे गलियों में करते हैं हरि राम, पूरे देश में कर रहे हैं हरिनाम, इससे क्या फायदा होता है। देखिए, रशियन रिवॉल्यूशन रशियन रिवॉल्यूशन जो है, पूरे एक संसार, पूरे देश को स्थापित करता है, एक देश को जोड़ता है रशियन रिवॉल्यूशन। उसने, उस व्यक्ति ने रशियन रिवॉल्यूशन का साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो प्रोशिला प्रभुपाद बताते हैं कि ठीक है, आपकी बात मानते हैं कि एक पूरे देश को जो विभक्त होने वाला था, उस क्रांति ने एक देश को एक साथ जोड़ा। एक बात बताइए, आपके देश में एक साथ जुड़ने के बाद भी क्या वो स्वतंत्र हो गए हैं क्या? दूसरा, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है क्या? दूसरा,
लोग खुश रहना, तीन चीजों से उनको मुक्ति मिली है क्या? वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। यानी कि उनका दुख कम हुआ है क्या? वो आनंद, स्वतंत्रता तो उनको मिल गई है, परंतु वो क्या हर समय आपके देश में लोग स्वतंत्र आनंद रहते हैं क्या, आनंदित रहते हैं क्या? उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत क्या है? वो आध्यात्मिक आनंद की ओर लेकर के जाते हैं। तो जो मानव जाति का मूल उद्देश्य है, आनंदमयो अभ्यासात, भगवान आनंदमयो अभ्यासात है, सतचित आनंद है। इसलिए क्योंकि हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हैं, इसलिए हमें भी आनंदित होने की अभिलाषा रहती है। तो आनंदित होने की अभिलाषा कैसे होती है? आनंदित हो अभिलाषा जब हम जड़ पदार्थ के चक्कर में आते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो है यही आनंदित हम करें, ये आनंद देगा। हो सकता है व्यक्तिगत ना हो, पर अगर परिवारवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, इनका भी हम उद्धार करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वयं को आनंद करने के प्रयास कर रहे हैं। उनके आनंद को देख करके हम आनंदित होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें भगवान तो जुड़ा नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने क्या दिया, देखिए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्रवाद अगर है, तो वो कौन है? महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी। और फिर भी उनके उनके कार्यों ने लोगों को, वो सभी लोगों को खुशी प्रदान नहीं कर पाए। नहीं तो उनका मृत्यु क्यों, लोगों उसको मारते क्यों? उनकी भी तो मृत्यु हुई। उससे बड़ा तो कोई राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? जब राष्ट्रवाद थे तो सबको तो प्रसन्न नहीं कर पाए, सबको खुश नहीं कर पाए। लेकिन भगवान की तुष्टि में क्या आता है? जगत तुष्ट है। ठीक है, स्वयं भी तुष्ट होते हैं, सब जगत को भी तुष्ट होता है। तो ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर है। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करनी चाहिए। यदि यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं। ये किसके बारे में चर्चा हो रही है? अत्याहार। ठीक है, ति आहार, किसी चीज को हमें ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, उस चीज का प्रयोग नहीं है। जितना जरूरत है अपने शरीर पालन के लिए, जितना जरूरत है उतना ही अ, उसको इकट्ठा करें। जितना उसको ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए हमें प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। जितनी चीजों की आवश्यकता है, दो कपड़े से काम चलता है, तो उसको ही लेके आइए। दो पेन से काम चलता है, उसको ही लेकर के आइए, उससे ज्यादा नहीं। त्योहार, किसी चीज का अति नहीं होना चाहिए। खाना अति नहीं खाना चाहिए, किसी चीज की वो अधिक इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला। देखिए दूसरा पढ़िए क्या है, दूसरा क्या बता रहे, हैंड रेस करके पढ़िए कि पैराग्राफ पढ़िए। प्रत्याहार, प्रत्याहार करने के बाद अत्याहार से क्या जुड़ा हुआ है, देखिए। तुम्हारा ना प्रभु, अपन म्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधा दुधारी गाय है। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वो वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है
इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य इस प्रेम को समझने के लिए अ, उच्चतर उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है। दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्य के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है। लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भगवान के अनुशीलन में ना प्रयुक्त करके अपना बुद्धि का दुरुपयोग अ, अनेक अनावश्यक तथा अनिच्छा वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाई घर, विश्व वेश्यालय तथा मदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र ना करने, अधिक ना खाने का कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, अनावश्यक प्रयोग ना करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वो सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की और लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सदा जीवन और उच्च विचार के स्वीकार नहीं करते। यही उनका दुर्भाग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद ने ये तात्पर्य कितना वर्ष पहले लिखा है? करीबन 70 के दशक में इन्होंने लिखा है, तो आज कितना हो गया? करीबन 40-50 साल होने को आ रहे। तो 40-50 साल पहले उन्होंने इन तात्पर्यों को लिखा है, और आज के युग में भी ये कितने साक्षात्कार होते हुए दिखते हैं, कितने कितने तत्कालिक लगते हैं। ठीक है कि शिला प्रभुपाद उस समय उन्होंने एकदम आज की चीजों को लिखा है। क्या लिखा है? वैदिक वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता है सादा जीवन और उच्च विचार। परंतु इसको इसकी शिक्षा आज लोगों को देने के लिए जाए तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको स्वीकार नहीं करते। क्या स्वीकार नहीं करते? कि जितना जरूरत है उतना ही इकट्ठा कीजिए। आगे उदाहरण के रूप में शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखिए, पूरे जगत में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके लिए इस पूरे संसार में भगवान ने उनको उनका शरीर पालन के लिए नहीं रखा है। सबके लिए सब कुछ है। जंगल में पशु रहते हैं, तो वो कोई भी पशु भूखे नहीं मरता है। सभी पशु के लिए पर्याप्त खाद्य पदार्थ है। ईशावास में इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम गृध कश्य शिवधन। हम आगे के ग्रंथ में पहला श्लोक पढ़ेंगे ईशोपनिषद में। ये है कि जितनी जगत में चीजें हैं सब भगवान की हैं। ठीक है, और उसको भगवान के लिए प्रयोग करना चाहिए। और हमारे लिए हमारे शरीर को पालन करने के लिए कोटा दे रखे, भगवान ने कोटा दे दिया है। ठीक है, हमें उस कोटा से ही संतुष्ट रहना चाहिए। उससे ज्यादा इकट्ठा करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। और उदाहरण के रूप में मान लीजिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मान लीजिए एक चावल की बोरी है। वो चावल की बोरी सड़क पे डाल दिया जाए, ठीक है, तो इसको खाने की, चावल की बोरी को खाने के लिए कई जीव आ सकते हैं। गाय आ सकते हैं, ऊपर से पक्षी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पक्षी, गाय या कोई भी दूसरे जो जीव हैं, वो उतना ही उस चावल की बोरी से उतना ही चावल खाएंगे जितना उनका पर्याप्त
उनको पेट जितना उनको चाहिए शरीर पालन करने के लिए। लेकिन मनुष्य है ऐसा कर्म योनि कि जितना खाएगा वो तो ठीक, परंतु वो पूरी बोरी को वहां से ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये होता है अत्याहार, जितना नहीं चाहिए उसके बाद भी इकट्ठा करने का प्रयास। ठीक है, और जब इकट्ठा करते करते क्या हो जाता है, हमारा सारा उम्र बीत जाता है, फिर हमारे पास वो समय नहीं बच जाता जो हम अ, जिसको हमने खोया है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये जो समय है वो भी मैं हूं। कलो अस्मिन लोकक्षय कृत प्रविधो लोकान स्मरता हूं यह प्रवृत्ति। भगवान 11वें श्लोक में 11वें अध्याय में भगवत गीता में बताते हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम अगर इनको नहीं मारोगे तो इनका इनका ये तो काल ही इनको मार देगा। घड़ी का टिक टिक जो चलता है, वो समय जो है वो भी भगवान है। समय के साथ शरीर, सबका शरीर विरुद्ध होता है और उसकी शक्ति कम होने लगती है। कोई भी शक्तिमान नहीं हो जाता है समय के साथ। ठीक है, तो हमें उतना ही शरीर को पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए जितना जरूरत है उससे। और ये जरूरत क्या है, हर को अपनी जरूरत को बैठ करके उसको एक संयुक्त रूप से बनाना चाहिए कि इसको जरूरत क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है शुद्ध गोस्वामी का, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और इसको पढ़िए। फिर शुद्ध गोस्वामी उचित मानव धर्म का क्या शुद्ध गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बताते हैं। धर्मस्य ही अपरवर्गस्य न न अर्थो यु कल्पते न अर्थस्य धर्म कांतस्य कमो लाभाय स्मृति। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए हैं। उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, संसिद्धि हरितोषणम जो हमें दिया गया है, अभी रेंट के घर में है, आप रहे, मान लीजिए रेंट के घर में रहते हैं। ठीक है, तो रेंट के, क्योंकि हमें तो ये रेंट का शरीर दिया गया है ना, हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि हमारी जो उंगली है, ये उंगली भी स्वतः हमारे इच्छा से नहीं चल सकता। जब तक भगवान इसमें चेतना, भगवान के द्वारा चेतना नहीं दिया जाता तब तक ये नहीं चल सकता। ठीक है, तो और उदाहरण के रूप में देते हैं कि एक बल्ब है, बल्ब की लाइट आपके कमरे में जल रही है, तो आप सोचते हैं कि उसका लाइट का स्विच आपके हाथ में है तो ऑन ऑफ करेंगे तो वो बल्ब का लाइट ऑन ऑफ होगा। परंतु हमें ये नहीं पता होता है कि ये लाइट की जो बिजली है, ये बिजली पावर हाउस से आ रही है। ये पावर हाउस जिस दिन बिजली देना बंद कर देंगे, उस दिन आप कितना भी ऑन ऑफ स्विच करते रहिए, आपका बल्ब नहीं ऑन होने वाला है आपके रूम का। तो ये जब तक ये जो उंगली है, ये भगवान की चेतना के द्वारा है। ठीक है, हमने बोलते हैं ये शरीर वो बहुत खूबसूरत है। एक कहा कथा आता है ना हमारे शास्त्र में, शास्त्र में क्या कथा है, शास्त्र में एक कथा है कि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में बहुत प्रेम होता है। तो पुरुष जो होते हैं वो बहुत आतुर होते हैं, दोनों आपस में कभी मिले नहीं होते हैं। तो स्त्री से मिलने के लिए बहुत व्याकुल होते हैं। ठीक है, कि और उनकी, क्योंकि उनसे जो वार्तालाप होता है उनसे उनको लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है। तब स्त्री भी पुरुष का जो पुरुष होते हैं उनका प्रेम को आजमाने के लिए वो एक कार्य करते हैं कि ठीक है, ये मेरे मुझसे प्रेम करता है, मेरे किन चीजों से प्रेम करता है वो भी मैं देखती हूँ। तो वो जुलाबों की, ये शिला प्रभुपाद कहानी बताते हैं, वो जुलाब की दवाई खाती हैं और जुलाब की दवाई खाने के बाद 3 दिन वो अपनी वॉमिटिंग और अपना मल त्यागती हैं। और त्यागने के बाद एक अम, उसको एक एक जगह इकट्ठा कर देती हैं। तो जब 3 दिन बाद उनसे भेंट होता है, जब पुरुष आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो उनको पहचान ही नहीं पाते हैं। ठीक है, कि ये कौन है, तो वो स्त्री होती हैं, वो बोलती हैं कि ये जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं।
तो वो कह रहे हैं आप तो बहुत आपकी सुंदरता, आप तो बहुत खूबसूरत थे। तो वो फिर वो स्त्री जो है वो दिखाती मेरी जितनी भी खूबसूरती है वो मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, वो जाकर के आप देख के आइए, वही खूबसूरती है। तो ये शरीर क्या है, ये शरीर इन चीजों से ही बना हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए उसको हम जितना भी हमारा समय गुजर रहा है, शरीर चाहे कोई कितना भी इसमें सुंदर बनने का कोशिश करे, परंतु यथार्थ ये है कि तीन चार चीजें आनी है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये चार चीजें आनी तय है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, मनुष्य का उचित धर्म क्या है, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति, और वो भी कैसी, अहेतु की और अप्रतिहता, ये दो रूप में करने के लिए सूत गोस्वामी हमें समझाते हैं, यही मनुष्य का धर्म है। अहेतुकी का क्या मतलब है, अहेतुकी बिना हित के, बिना कारण से, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, बिना अहेतुकी। अप्रतिहता, प्रतिहता का क्या मतलब है, अखंड, बिना रुके, बिना टुके। आज ये हो गया तो मैं माला नहीं कर पाया, आज ये हो गया, आज सुबह ड्यूटी के लिए जल्दी निकलना था तो आज माला नहीं कर पाया, नहीं। प्रतिहता, खंड, कंटिन्यूटी, ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है हमारे गुरु के, सुध गोस्वामी ये हमें बताते हैं। हेतु की अप्रतिहता, घर में किसी का अंतकाल हो गया, कह रहे हैं कि कैसे भक्ति कर सकते हैं, भक्ति अप्रतिहता होती है, नियमों का पालन करते, भक्ति रुकनी नहीं चाहिए, माला रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये मनुष्य का चरम धर्म है। ठीक है। तो हमने दो चीजें कवर की, क्या क्या है, त्योहार और उसके लिए अति नहीं करना है, और अत्याहार और उसके लिए प्रयास भी। अगर हम अति करेंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। 8 × 3, 8 × 3, शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं, 8 घंटे काम करना, 8 घंटे का भक्ति के लिए समय देना, जिसमें अपना चैंटिंग है, मंदिर का प्रोग्राम है, हमारा अध्ययन है, लेक्चर सुनना है, और 8 घंटे क्या है, अपना शरीर पालन। तो ऐसे करके अब कोई भी जब कैमरा होता है, कैमरा को ट्राइपॉड, तीन डंडियों में डाला जाता है ना, वो ट्राई, हमारा जीवन की डंडी इन तीनों में खड़ी होनी चाहिए। क्या क्या, आध्यात्मिक जीवन, हमारा शरीर पालन, और हमारा भौतिक जीवन, इन तीन डंडों का पूरा संतुलन होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। प्रजल्प मतलब दिन भर बक 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 करना। ठीक है। या मुख से बक 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 करना, या फिर आजकल सोशल मीडिया में बक बक करना, उसको भी प्रजल्प कहा जाता है। दूसरा अवरोध है प्रजल्प। चलिए हैंड रेस करके पढ़िए इसको। ठीक है। कौन है, आदित्य गर्ग प्रभु, हरि हरि प्रभु, हरे कृष्णा। सत्य प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरि हरि। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर करने वाले मेंढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी ही है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बात करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं, वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गंवाते हैं। पाश्चात्य देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते रहते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य तुच्छ कार्यकलाप सम्मिलित हैं। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्य में कभी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। हरि हरि प्रभु, आगे हरे पढ़ें तो? कृष्ण। आगे हरे पढ़ते कृष्ण हैं। प्रभु। इसके बाद पढ़ते हैं प्रजल्प। प्रजल्प मतलब ये हम समझ चुके होंगे कि प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं। व्यर्थ के बातें नहीं करनी। ठीक है, व्यर्थ के बातें का क्या मतलब है,
17वें अध्याय में भगवान भगवत गीता में 3 चीजों के तपस्या के बारे में बताते हैं। क्या क्या है? वाणी की तपस्या, ठीक है। दूसरा क्या है? मन की तपस्या। वाणी की तपस्या के क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वधाय अभ्यासनम चैव वाड्मयम तपुच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम, हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरे को अनुद्वेग, किसी को शुद्ध ना करे, किसी को कटु वचन ना। अनुद्वेग कर्म वाक्य वो कैसे हो सकता है? जब तक आप शास्त्रों को, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे वचन कभी भी, क्योंकि भौतिक जगत में हमारा वचन तो कटु होना निश्चित है, क्योंकि हम कई लोगों से मिलते हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ठीक है, किसी को शुद्ध ना करने वाले शब्द। तो जितने शास्त्र पढ़ेंगे, जितने श्लोकों का रटन पठन करेंगे, उतने हमारे द्वेग जो हैं, हमारे जो भाषा है, कटु भाषा है, वो अ, उसमें द्वेषी कम होने लगे। ठीक है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक भक्त का हृदय जो है वो निर्मल होता है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? शीतोष्ण सुख दुखदा, वो उसको मालूम है वो शरीर नहीं आत्मा है। जब हम शरीर के स्तर से ऊपर सोचने का प्रयास करने लगेंगे, तब हम सत्य स्वतः ही बोलने लगेंगे। ठीक है। क्योंकि शरीर की अनेक चीजों को छुपाने के लिए हम मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है। परंतु जिस दिन हम शरीर और आत्मा को भेद को समझ जाते हैं कि ये शरीर क्या है, ये शाश्वत नहीं है, एक दिन क्षीण होने वाला है, तो इसके भेद को अगर हम समझ लेते हैं तो हम सत्य बोलने लग जाते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चय। प्रिय, किसी को भी शुद्ध नहीं बोलना है, और ऐसे सत्य भी बोलना है, और लोगों को श्राप भी नहीं लगे, प्रिय बोलना है। ठीक है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चय स्वधाय अभ्यासनम चैव, और निरंतर हमें शास्त्रों का पठन करना है, रटन पठन स्वधाय। ठीक है। जब भी समय मिले, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, मोबाइल निकालिए। मोबाइल तो कई लोगों को आप देखेंगे, क्योंकि आज आज के तारीख में लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी में जाते हैं तो गाना सुनते हैं, और कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो मोबाइल देखते रहते हैं। क्यों नहीं इन समय को मोबाइल में देखना, या फिर गाड़ी में अगर चलना है तो कुछ सुनना है, क्यों नहीं हम किन्हीं प्रभु का लेक्चर सुने, कि अपने गुरु वर्ग का लेक्चर सुन लें। अगर हम ऐसा करते हैं, क्या होगा? शिला प्रभुपाद हमें क्या कह रहे हैं? अपने इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। स्वधाय अभ्यास नमचय वाड्मयम तप उच्यते, यही वाणी की तपस्या है। ठीक है। तो इसके लिए क्या प्रजल्प, अपने आप प्रजल्प में हमारा ध्यान हट जाएगा। ठीक है। नहीं तो क्या होता है, प्रज्वल में ध्यान कब हमारा लगा रहता है? अभी इसको फोन कर लेते हैं, कोई नहीं मिला तो फोन कर करके बात करने लग गए। विषया विनिवर्तन्ते, दूसरा अध्याय में भगवान कहते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्ज्य रसोपस्य परम दृष्टवा निर्वर्तते। यानी कि अगर हमको, अगर हमें हायर टेस्ट मिल जाता है, मतलब और उच्च स्वाद का अनुभव हो जाता है कि इससे अच्छा तो ये है, तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे। किसी को अगर मैं बहुत तुच्छ एग्जांपल, उदाहरण ले रहा हूं, कि मान लीजिए किसी को कोई मिठाई एक पसंद है। ठीक है। अब उससे उसको आदत छुटानी है, तो उसको क्या करना चाहिए? उससे उच्च स्वाद की चीज को रखना है। मान लीजिए किसी को रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, उसके उच्च स्वाद वाले कोई मिठाई को लाएंगे तो अपने आप ही रसगुल्ला खाने की उसकी मनोवृत्ति खत्म हो जाएगी। तो वही भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्ज्य रसोपसे परम दृष्टवा निवर्तते। तो जब हम ये मोबाइल में या फिर सुनने में अगर हैबिट डालते हैं, अभ्यासेन युक्तेन चेतसा अन्यगामिना, अगर अभ्यास करते हैं इन सब चीजों को करने का, तो हम, हमारा टेस्ट जो है वो ऊपर हो जाता है। जब टेस्ट ऊपर हो जाता है तो स्वतः ही आपको प्रेजेंट करने का मन नहीं करेगा, अपने आप ही ये हम सभी का हैबिट चला जाएगा।
कि जैसे आप घर आएंगे मोबाइल को इधर रख देंगे, ठीक है, उसमें व्हाट्सएप देखना है, ये देखना है, सब बंद कर देंगे, कि थोड़ा सा एक किताब पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। आज ये श्लोक का खंड था, ये श्लोक को थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। और जब श्लोक आप पढ़िएगा, श्लोक को याद कीजिएगा, विश्वास मानिए, अनुद्वेग करम वाक्यम, आपके जो वाक्य हैं वो स्वतः ही 6 महीने, 8 महीने, साल भर में आपका निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसमें कटुपन जो है, कटुता जो होती है, शुद्ध होता है, सबका चला जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया? त्योहार पढ़ लिया, प्रजल्प पढ़ लिया, प्रयास पढ़ लिया, प्रजल्प पढ़ लिया। अब क्या है? प्रजल्पो नियम आग्रह, जन संघ, पहले जन संघ पढ़ते हैं, फिर नियम आग्रह पे बात करेंगे। जन संघ का क्या मतलब है? तो पढ़िए इसको, आदित्य प्रभु आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाले व्यक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तों की संगति में रहकर सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन तथा क्लब बनाते हैं। उदाहरणार्थ, व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज और नंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार हमने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापन किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वह उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं है। हमारे इस इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रतिज्ञा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। आगे बढ़े प्रभु जी। हाँ, ये अनुच्छेद पढ़ लीजिए प्रभु, बस। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास प्रत्याहार या आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोथे के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ है। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी प्रकार जिन्हें कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वे सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जनसंघ, जनसंघ का क्या मतलब है? जनसंघ का मतलब जनसंघ का जनसंघ, जनसंघ का मतलब वो संघ जो हमारे भौतिक चेतना को बढ़ावा दे, ठीक है। तो जितना जरूरत है कर्तव्य पालन के लिए, ना तो जब तक हम हमारा शरीर को पालन करना है तब तक हम जनसंघ को छोड़ तो नहीं सकते, पर जितना जरूरत है उतना ही संघ करना है। ये नहीं कि जब भी अवकाश मिले तो भौतिकतावादियों के बीच में, उनके बीच में जा करके प्रजल्प करें, क्योंकि जितना जनसंघ होगा उतना प्रजल्प हो गया, ठीक है। आज यहाँ ये हो गया, आज देश में ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। तो इससे क्या हमारा से व्यर्थ क्या है? अव्यर्थ कालत्वम हमने पढ़ा था 18वें अध्याय में, ठीक है। अव्यर्थ काल, हमारे समय को व्यर्थ नहीं करना है कोई, क्योंकि समय दोबारा वापस नहीं आएगा। कलो अस्मिन लोकशाही कृत प्रविदो, ठीक है। तो जितना जरूरत है उतना ही जनसंघ करना है, ठीक है। तो और संघ जो है वो हमारी भक्ति को बहुत आगे बढ़ाता है। इसके अगले श्लोक में हम संघ के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। जनसंघ लौलियम च।
देखिए कितना सुंदर उदाहरण है, इसको पढ़िए। इसके बाद फिर हम नियम आग्रह में जाएंगे। पढ़िए कोई, इनका समय बाकी है। हरे कृष्णा, हैंड रेस कीजिए। ये इसको पढ़िए। हिरण में ही होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। जीवन में उनका डालना डालने वाला डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक आवाज आ रहा है प्रभु जी मेरा? जी 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 जी, प्लीज प्लीज पढ़िए। कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिक अधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए आधिकारिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्रित कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा। मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था, जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले पहले वाले मकान में आया, तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते, तब तक वे व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन बिताते रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए कितना कितना किस तरह का उदाहरण शास्त्र में पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम उदाहरण क्या दे रहे हैं शिला प्रभुपाद, कि एक व्यक्ति पूरा जीवन लगा देता है अपने अगली पीढ़ी को अपना, जब उसका खुद का स्वयं का जब इंद्र तृप्ति तुष्ट हो जाती है, तो वो सोचता है कि अपने भावी, अपने जो आगे के हमारे पीढ़ी है, उनके उनके लिए इतना इकट्ठा कर दिया जाए ताकि उनको कोई तकलीफ ना आए। परंतु वो तो कभी भी पर्याप्त नहीं होता ना। जितना भी भावी पीढ़ी के लिए कर दीजिए, कभी पर्याप्त नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऐसा ही एक व्यक्ति की सादृश्य दिया गया है, जिनका मृत्यु होने के बाद वही मोची के रूप में उनके पास उनका घर, उनके पास उनका जन्म होता है, और उनके पुत्र जो है उनको उसी जूते से मारते हैं जिनको वो मरम्मत करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है? मनीष संसिद्धि हरितोषणम, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म वर्णाश्रम धर्म का भी पालन कर रहा हो, धर्मों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, तभी भी उसका परम उद्देश्य क्या है मानव जीवन का? संसिद्धि हरितोषणम, हरि की तुष्टि। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नियम आग्रह। ठीक है। त्योहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह। नियम आग्रह के दो शब्द होते हैं, दो मतलब होते हैं। एक होता है नियम आग्रह और एक होता है नियम अग्रह। ठीक है। तो इसको समझना हमें बहुत बहुत जरूरी है। तो ये हम अपने प्रेजेंटेशन से समझते हैं।
दो अर्थ है, नियमाग्रह और नियमाग्रह, इसके दो अर्थ हैं। पहला क्या है? आग्रह, स्वीकार करने की उत्सुकता, कुछ नियम और विनियम। यानी कि पहला नियम, नियम आग्रह के दो मतलब होते हैं। एक होता है नियम आग्रह, नियमों को नियमों को दृढ़ता पूर्वक पालन करना, लेकिन ऐसा पालन करना कि उसके बिना कार्य ही ना हो। कहने का मतलब क्या है? एक बार मतलब उस उससे बिल्कुल अटैच हो जाना। और देखिए, हमारे भक्ति जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। एक बार क्या हो रहा था, भगवान के एक श्रील प्रभुपाद के एक डिवोटी थे, रोजाना 32 माला किया करते थे। ठीक है, तो सुबह वो 32 माला कर रहे थे, परंतु मंदिर का बहुत सा सेवा जो था वो रह गया था। तो शिला प्रभुपाद उनको जब जा करके उन्होंने देखा तो वो क्या कर रहे थे? जपा कर रहे थे। तो क्या उन्होंने उनसे पूछा कि मंदिर की बहुत सारी सेवाएं रह गई हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तो वो क्या है, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आपने तो कहा है हरिनाम करने के लिए, तो मेरा 16 तो हो गया है, अब 32 कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि वो जो भक्त हैं वो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने गुरु का ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं, परंतु नियमों से इतने बंध गए हैं कि उस समय क्या चीज को करना चाहिए उसको भूल करके वो नियम के पीछे पड़ेंगे। तो नियम आग्रह, ठीक है, तो उसको नियम आग्रह करना है, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। एक बार शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने उनके पास क्योंकि पहले जब मंदिर का निर्माण होता था तो कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत रहने की बहुत सारी सुविधाएं होती नहीं थी। तो जो तिलक है, जो तिलक करते थे, वो तिलक बाथरूम में ही कर लिया करते थे। और वो भी क्या था, बाथरूम जो था वो टेम्पररी बाथरूम हुआ करते थे, क्योंकि जहाँ पे निर्माण हुआ रहता है वहां तो कोई भी परमानेंट चीजें बनती नहीं है। आज बनी उसको तोड़ करके नई चीजें बनती हैं। जो दो बाथरूम था, तो उस बाथरूम में ही वो टीका करते थे, और कहीं करने का जगह नहीं था। हालांकि बाथरूम में टीका नहीं किया जाता है, तो वो बड़े परेशान रहते थे, वो टीका ही नहीं करते थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने कहा क्या है कि टीका बाथरूम में नहीं, टीका हमेशा भगवान के विग्रह के आगे, नहीं तो उनके तस्वीर के आगे टीका करना चाहिए, ऐसा शिला प्रभुपाद ने समझाया। तो शिला प्रभुपाद के पास गए, वो कह रहे हैं कि, तो शिला प्रभुपाद ने देखा कि उनके वो लोग टीका नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा क्यों तुम लोग टीका नहीं कर रहे? तो उन्होंने बताया ये कारण है प्रभु, टीका करने का और कोई जगह ही नहीं है बाथरूम के अलावा। तो ये क्या हो गया, फिर शिला प्रभुपाद ने समझाया तुम टीका कर लो, जहां भी तुमको जगह मिलता है वहां कर लो। नियमों से इतना नहीं बंध जाना कि हम उद्देश्य को भूल जाएं, उसको कहते हैं आग्रह, नियम आग्रह। दूसरा क्या है? अग्रह। अग्रह का क्या मतलब है? नियमों का पालन ही नहीं करना। ठीक है, स्वीकार करने में विफलता, नियम और विनियम की उपेक्षा करना। ठीक है, समझ में आ गया? 16 माला नहीं करना, सुबह नहीं उठना, मंगल आरती नहीं करना, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना। तो ये नियम आग्रह और अग्रह दो शब्द हैं, इसको हमेशा याद रखिए। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह और नियम आग्रह। आग्रह का मतलब क्या होता है? नियमों से बंध जाना, इतना बंध जाना कि उस समय क्या जरूरत है, भगवान की सेवा भी रह जाए। और आग्रह का क्या मतलब है? नियमों को पालन ही नहीं करना। ठीक, तो ये हो गया नियम आग्रह। जनसंघ हमने पढ़ लिया, जनसंघ नियम आग्रह है। तो हमारे इस्कॉन में ऐसा जनसंघ को प्रोत्साहन करने के लिए, साधु संघ को प्रोत्साहन प्रोत्साहन करने के लिए कितने विकल्प हैं। ठीक है, हम उन विकल्पों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो हम पे निर्भर करता है। ठीक है, मंदिर में भक्तों का संग करना, वृक्षा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो मंदिर नहीं जा सकते हैं भक्तगण, वो भक्ति वृक्षा जैसे भक्तों के समूह को में अपना संग कर सकते हैं। ठीक है, और अंत में आता है क्या? लौलियम, यानी लालच। ठीक है,
काम क्रोध तथा लोभ त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः। तीन नर के द्वार है जो हमारे जीवन को क्षति पहुंचाती है। नाशम नाशन आत्मनः, ठीक है, आत्मा का भी दुर्गति करता है। वो कौन सा, क्या क्या है? काम क्रोध तथा लोभ। लोभ, लालच। किस चीज का लालच? कई चीज की लालच हो सकती है, ठीक है। कल हमने तीन चीजें बताई थी, ये तीन चीजें की लालच, कनक, कीर्ति, कामनी, ट्रिपल के, ठीक है। कनक, धन की लालच, कनक। कामनी यानी स्त्री के लिए लालच। और तीसरा लालच क्या है? कीर्ति, अपने वैभव के लिए लालच, ठीक है। आज मैं ये बन गया, कल वो हो गया हमारा। आज हमने ये घर ले लिया, कल हमने 3 बेडरूम ले लिया, कल 4 बेडरूम ले लिया। तो समाज में अपने आप को उठाने के लिए लालच, ठीक है। तीन तरह का लालच होता है, कानक, कीर्ति, कामनी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का लालच, ठीक है। इससे ये तो भौतिक लालच हो गया। इसके बाद भुक्ति की लालच, मुक्ति की लालच, सिद्धि की लालच। वास्तव में क्या लालच होना चाहिए? लौल्यम च मूलम एकम, ठीक है। लालच क्या होता है? जनसंग, बात करना, बात करने से लालच अति प्रिय नियमों। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो हमारे संस्था का फाउंडेशन। कई बार इस श्लोक को मैंने पढ़ा है, ठीक है। ये श्लोक को आपको स्मरण करना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत में आता है। कृष्ण भक्ति रस भविता मति क्रियता यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम जन्म कोटि सुकृतनैर लभ्यते। क्या है? जन्म कोटि, सैकड़ों हजारों जन्म के पुण्य कर्म से भी कृष्णा भावना भावित शुद्ध प्रकृति प्राप्त नहीं की जा सकती। जन्म कोटि सुकृतय, सुकृति का मतलब है पुण्य कर्म की पार प्राप्ति। आज हमने चर्चा किया क्या? राजवाद, समाजवाद, महात्मा के उसमें जो भौतिक जगत में महात्मा का हम उपयोग करते हैं, उसमें क्या महात्मा किसके लिए उपयोग करते हैं? जो राष्ट्रवादी हो, जो समाजवादी हो, जो जातिवादी हो, जो इनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, हम उनको महात्मा कहते हैं, है ना। जाति, समाज, राष्ट्रवाद, जितने भी वाद हैं। लेकिन यहाँ श्लोक में क्या कहा गया? आप कितना भी कर लीजिए, जन्म कोटि, कोटि का मतलब है सैकड़ों, जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, इतनी भी सुकृति कर दीजिए, आपको कृष्ण भावनामृत नहीं प्राप्त होने वाला है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, नहीं प्राप्त होने वाला है। तो क्या चीज से प्राप्त होगा? इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम, केवल एक मूल्य पर, मूलम एकलम, एक ही मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है। वो क्या है? यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत ही खरीद लेना चाहिए। क्रियतम यदि कुतो अपि लभ्यते, जहां भी मिलता हो उसको खरीद लीजिए। वो क्या खरीदना है? हरिनाम, कृष्णा भक्ति रस भवितामति, ठीक है। ये कृष्णा की भक्ति कहीं नहीं मिल सकती। चाहे हम कितना भी सुकृति कर लें, कितना भी समाज का कल्याण कर लें, कितना भी राष्ट्र का कल्याण कर लें, और हमने आज उदाहरण के रूप में भी देखा, हमारे सबसे बड़े विश्व के राष्ट्रवादी का भी गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो उनसे बड़ा कोई राष्ट्र, यानी कि वो भी सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, उनको भी सुकृति नहीं प्राप्त हो पाई इस भौतिक जगत में ही, जिस इस जन्म में ही सुकृति प्राप्त नहीं हो पाई। तो सुकृति के लिए क्या प्राप्त करना होगा, क्या करना होगा? कृष्ण के लिए लालच करना होगा। वही एक कारण, वही एक तरीका है। तत्र लौल्यम अपि मूलम एक, ठीक है। ये निष्कर्ष है। एक सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम सभी के लिए पर्याप्त है। कृष्णा नाम चिंतामणि, अनादि चिन्मय, ठीक है। अगर हम कृष्णा का नाम लेते हैं और उसके लिए लालच बढ़ाते हैं तो वही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य को पूर्ण करता है।
ठीक है, हरे कृष्णा। ये आपके 6 चीजें आज हमने क्या अध्ययन करा। आज हमने वो जो 6 चीजें हैं, वो कौन सी 6 चीजों को नहीं करना है, वो हमने अध्ययन करा। पहले श्लोक में क्या करा, किन चीजों को करना है, और दूसरे में किन चीजों को नहीं करना है। क्या चीज करना है? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर पस्त वेगम। ठीक है, ये 6 वेग को नियंत्रित करने हैं। बोलने की वेग को नियंत्रित करना है, मन के वेग को नियंत्रित करना है, मन को मित्र बनाना है, मन के वेग को नियंत्रित करना है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, क्रोध को नियंत्रित करना है। क्रोध कब नियंत्रित होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। ठीक है, जिह्वा को सिर्फ 2 चीजें के लिए लगाने के लिए प्रयास करना है, भगवान के प्रसाद खाने के लिए और भगवान की लीलाओं को बोलने के लिए। ठीक है, ये होना चाहिए जीभ का कार्य। जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। और अगर हम जिह्वा के वेग को नियंत्रित करते हैं, तो हमारा उदर यानी कि पेट का वेग स्वतः ही नियमित हो जाते हैं। और उसके साथ जुड़ा हुआ क्या है? जनेंद्रिय। ठीक है, जनेंद्रिय हमारे सेक्स ऑर्गन्स, जनेंद्रिय। तो ये जो 6 चीजें हैं, इसके वेग को नियंत्रित करना है। ठीक है, किन चीजों को नहीं करना है? ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है, ज्यादा खाना नहीं खाना है, अत्याहार प्रयास। और वो वो नहीं करने से क्या होगा? हम उसके लिए ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के लिए हमको प्रयास नहीं करना है। प्रयास से प्रजल्प नहीं करना है, व्यर्थ की बातें, अव्यर्थ कालत्व, समय का बर्बाद नहीं करना है, व्यर्थ की प्रजल्प। ठीक है, अब प्रजल्पो नियमाग्रह, नियम आग्रह, यानी कि नियम आग्रह और नियम आग्रह। आग्रह का क्या मतलब है? आग्रह का मतलब है नियमों के साथ बंध जाना, कि जीवन की जो उद्देश्य है, भक्ति का उद्देश्य, उसको ही भूल जाना। ठीक है, एकदम जीवन में उस नियम के पीछे पड़ जाना। हमने उदाहरण में देखा। और अग्रह, अग्रह का क्या मतलब है? नियमों का पालन ही नहीं करना। ठीक है, नियमाग्रह, जन संग लोलियम च। ठीक है, और जितना संग करना, कर्तव्य हमें जितना कर्तव्य के लिए चाहिए, उतना ही जनसंग करना है, नहीं तो साधु संग। और अंत में लौलियम। लौलियम किस चीज की नहीं करनी है? भौतिक जगत की लौलियम में नहीं पड़ना है हमें। तत्र लौलियम अपि मूलम एकलम, सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए लौलियम। अगर लालच बढ़ता है, वो लालच कैसे विकसित हो सकता है? अचानक तो नहीं हो सकता है। शिला प्रभुपाद समझाते हैं, उसके लिए इतने सारे प्रोग्राम उन्होंने दिए हैं। ठीक है, सुबह उठना, मंगल आरती करना, 16 माला जप करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये क्या है? अभ्यास। अभ्यास योग या युक्तेन चेतसा अन्य गामिना। ये जब हम अभ्यास करते हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा समय आता है जब हम भगवान के लिए लौलियम, उनके लिए, फिर हमारे लिए मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ठीक है, भगवान का ये इंस्ट्रक्शन है, संदेश है, निर्देश है हमारे लिए, जिससे हम उन तक, उनके प्रति लौलियम, यानी उनके प्रति लालच हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कुछ ऐड करना चाहते हैं? अगले सत्र में हम तीसरा और चौथा मंत्र को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। कल एक प्रश्न था ना, प्रश्न आदित्य प्रभु का था, तीसरे स्तर का क्वेश्चन एयर के लिए। तो अभी तक प्रभु, कल मंदिर में मेरी बात हुई है, तो शायद ये हफ्ता में ही ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, उसमें कार्य चल रहा है, शायद आपका संडे तक एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो कल बात हुई है मेरी। कल शायद वो फिर मुझे बताएंगे, जो माता देख रही है, कल हमें दोबारा कल इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन उस पे कार्य चल रहा है, 2-3 दिन के अंदर ही ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है जी प्रभु। जी प्रभु। जी। और क्या, हिरणमय केशवी माता, हरि हरि, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आप हम अभी पढ़े ना कि जन समुदाय को हमको नहीं जाना चाहिए, बंद हो सके तो हम उनसे दूर रहे तो अच्छा है। तो हम ऐसा ट्राई करते हैं, हम
नहीं जाते हैं तो बोल बोल करते हैं कि नहीं आते हैं कि, तो हम उसको क्या जवाब दे सके। देखिए, ये सब चीजें तो आएंगी ही माता। जैसे अभी तक हमने जब भक्ति में जब शुरू हुआ था तो हमने कई चीजों को ना बोलना सीख लिया था। ठीक है, तभी हम आगे इतना तक भक्ति हम कर पाए, नहीं तो अगर सबकी सुनते तो भक्ति में इतना दूर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं वैसे ही आगे बढ़ना है। बीच का रास्ता अपनाइए, जहां आपको लगता है जरूरी है जाना वहां आप जाइए, कुछ देर के लिए जाइए, 10 15 20 मिनट के लिए जाइए, और वहां से वापस चले आइए। सबसे मिलके कर्तव्य पालन, देखिए कर्तव्य पालन करना जरूरी है, क्योंकि इन समाज में रहना तो कर्तव्य पालन भी जरूरी है। और कुछ समय के लिए आप, ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। तो कुछ देर के लिए जाइए, उनसे मुलाकात कीजिए, मुलाकात करके फिर वापस आ जाइए, क्योंकि जब आप मिलने किसी के जनसंघ में जाएंगे तो उसमें ऐसी व्यर्थ की बातें होंगी, और व्यर्थ की बातें में जो आपको एक्चुअली जो भक्ति में चले जाते हैं उनको ये व्यर्थ की बातें ना बहुत ही कौवों कौवों का काव काव तदवायसम तीर्थम कुश तीर्थम आता है ना एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में, कि तदवायसम तीर्थं, वो कौवों कौवों का तीर्थ के बराबर लगता है। ठीक है, तो वो कौवों का काव काव लगता है। तो जाइए, कुछ देर के लिए जाइए, 15 20 मिनट तक रहिए, फिर वहां से निकल आइए। ऐसा और ही क्या इस होता है तरह से आप प्रभु जी। मैनेज कर सकते हैं। परसों परसों हम गए थे एक जन को देखने को, बीमार थे। मेरे 2 घंटे बिगड़ गए। मैंने सोचा मेरे 2 घंटे बिगड़ गए, मैंने भक्ति की हो तो अच्छा होता, भगवान का कुछ पढ़ा होता तो भागवतम तो। मेरे को ऐसा बहुत अंदर से कुछ हो रहा था कि मेरे 2 घंटे बिगड़ गए किसी के साथ जाने में। ऐसा हुआ प्रभु जी, तो बहुत और लोगों की बातें भी अच्छी नहीं लगती हमको। बुलाना वैसा ही लगता है हमको, और कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान का सुने बस और पढ़े, या कुछ ना कुछ देखे, भगवान के दर्शन करे, वही अच्छा लगता है। लेकिन नहीं चाहते हैं तो वो लोग हमको बोलते हैं हो ये सब कर दिया और आती नहीं हो, ऐसा सब बोलते हैं। इसलिए प्रभु जी, लेकिन हमको जी आ जी। गया, उनको भी टैकल करना आ गया है। हाँ हाँ हाँ, जी 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 माता जी, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि जाना भी जरूरी होता है, और जाने के बाद भी समय का व्यर्थ, ऐसा लगता है कि समय व्यर्थ हो गया। बिल्कुल ठीक माता है, एकदम। अब हमने आज पढ़ा ना आपको कि क्योंकि को हायर टेस्ट लग गया है, ठीक है, रसो वर्ज्य रसो पस्य। ठीक है, तो जब हायर टेस्ट लग जाता है तो लोअर टेस्ट की चीजें स्वादिष्ट नहीं लगने लगती, वही जो कुछ दिन पहले तक स्वादिष्ट लगती थी वो अब स्वादिष्ट नहीं लगती। तो ये ठीक है माता जी, कर्तव्य पालन भी कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए, है ना। हाँ प्रभु जी, हरे सही बात। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ठीक है, चलिए चलते हैं। सोहन यादव प्रभु मैसेज में डाले, हरे कृष्ण प्रभु जी, नियम आग्रह के बारे में। नियम आग्रह दो होते हैं प्रभु, नियम आग्रह और नियम अग्रह। आग्रह का मतलब होता है नियमों के साथ बंध जाना, इसको किए बिना मैं कुछ करूंगा ही नहीं। ठीक है, मंदिर में कभी कभी क्या होता है, 5 5 साढ़े 5 बजे जो मंदिर की सेवा में गए हैं, 5 साढ़े 5 बजे आपको विग्रह की सेवा के लिए अगर किचन में है तो आपको उनके लिए भोग तैयार करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं 16 माला कर करके मैं जा करके भोग तैयार करूंगा। ठीक है, ये नियम आग्रह हो गया, यानी नियमों के साथ इतना बंध जाना कि उस समय सेवा में क्या जरूरी है उसको त्याग देना, सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर मंदिर का पुजारी जो है 4:30 बजे मंदिर में पूजा करने आते हैं, ठीक है, 4:30 से लग करीबन 5 साढ़े 5 तक रहता है। अब वो उनकी चैंटिंग कब होती है वो हमें नहीं मालूम, परंतु सुबह तो नहीं होती है, क्योंकि वो सुबह की आरती करेंगे, फिर 7 बजे की आरती करते हैं, तो उनके बीच में 4:30 बजे, वो तो 3:30 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, मंदिर का विग्रहों को सजाते हैं, फिर आरती करते हैं, फिर 1 1 1.5 घंटे के कार्य के बाद फिर वो स्नान करते हैं। ठीक है, क्योंकि शौच या फिर आप अगर शौच जाते हैं तो आपको स्नान करना, मंदिर विग्रह में आप कर ही नहीं सकते, ना ही किचन सेवा में आप जा सकते हैं बाथरूम।
ठीक है। तो ये आग्रहों में इतना नहीं बंध जाना कि जो उस समय सेवा के लिए जो जरूरी है उसको भूल जाना। तो वो आग्रह हो गया। और आग्रह का क्या मतलब? आग्रह का मतलब नियमों को पालन ही नहीं करना। ठीक है। तो ये मतलब होता है नियम आग्रह और नियम आग्रह का दो मतलब है। इसको नोट करके रखिए। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।